वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार। टाइटैनिक जैसे विशालकाय जहाज को भी एक छोटा सा छिद्र डुबोने में सक्षम है। हम सब ने इस बात को जाना है कि टाइटैनिक जैसा विशालकाय जहाज भी डूब गया। इसी प्रकार से कई बार हम लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि हम पुश्तैनी व्यापार में हैं, हमारा क्या कोई बिगाड़ेगा, कुछ इस तरह से। किंतु ईश्वर की नज़र में सब एक समान है। मुझे याद आती है दिल्ली के समृद्ध ठाकुर परिवार की। इनका घर ब्रह्मांड की सबसे अच्छी दिशा उत्तर और पूर्व की तरफ खुला हुआ था। नीचे कमर्शियल एरिया था और ऊपर रिहायशी घर। ठाकुर परिवार दान और धर्म में बहुत आगे था। सभी पुत्र और स्वयं ठाकुर साहब बहुत दान पुण्य करते थे। कुछ कारणों से इन्हें उत्तर दिशा में जो दरवाजे थे उनको बंद करना पड़ा। धीरे धीरे ठाकुर परिवार की संपन्नता खत्म होती चली गई और एक समय ऐसा आया कि पुत्रों में आपस में मनमुटाव इतना बढ़ गया कि उन्हें वो घर छोड़कर जाना पड़ा। जिस ठाकुर परिवार की संपन्नता चहुं ओर थी और वास्तुशास्त्र के अनुसार यह घर बहुत अच्छा था, आज उसी का उल्लंघन करने से अब उस घर में अलग अलग हिस्सों में ताले लटक रहे थे और यह स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। आखिर अंत में ऐसी स्थिति आई कि इस घर को बेच देना पड़ा और जो नया मालिक आया वह गलती करने में इस परिवार से 2 कदम आगे था। जहाँ पर उन्होंने दरवाजे बंद किए थे वहाँ इस नए मालिक ने दीवार करवा दी गई। जब मेरे से संपर्क किया तो मैंने उन्हें दीवार ना करने की सलाह दी, किंतु वह नहीं माने। एक ही माह के अंदर
इस व्यक्ति को 2 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। तब उसका माथा ठनका और फिर उसने उस दीवार को तोड़कर और पूरे मकान को ही गिरवा दिया और एक बार नए सिरे से शुभ मुहूर्त चुनकर नए सिरे से उस मकान की फिर से कंस्ट्रक्शन की। प्रभु की कृपा से, क्योंकि यह मकान पे 2 दिशाएं तो पहले ही मेहरबान थी। अब जब एक बार सकारात्मक ऊर्जा का पुनर्जागरण किया गया तो प्रभु कृपा फिर होनी शुरू हो गई और संपन्नता की दृष्टि से ये नया मालिक आगे ही आगे अग्रसर होता गया और कुछ ही सालों में उसने इस स्थान पर अपना एक व्यापारिक प्रतिष्ठान बना लिया और ईश्वर कृपा से और वास्तुशास्त्र के नियम लागू करने से इस स्थान से उसने दिल्ली में कई जगह पर अपनी शाखाएं बना ली। तो इस प्रकार से वास्तुशास्त्र की शरण में जो भी आता है, वास्तुशास्त्र के नियमों का जो भी व्यक्ति पालन करता है, ब्रह्मा जी का कथन उसी समय सत्य हो जाता है कि आपको खुशी, शांति और समृद्धि अवश्य मिलेगी। आप भी अगर खुशी, शांति, समृद्धि चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र द्वारा अपने घर और व्यापारिक स्थान को उसी सिद्धांतों के अनुरूप बनवाएं और जो घर ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें भी बिना तोड़ फोड़ के वास्तुशास्त्र नियम लागू किए जा सकते हैं। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूँ। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम SP सिंह है। आनंद पर्वत में इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस बनाने की हमारी एक छोटी सी फैक्ट्री है। कई सालों से उस फैक्ट्री में बढ़िया से काम नहीं चल रहा। उससे पहले काफ़ी काम अच्छा चलता था। जब से ये जगह बदली तो यहाँ पे काम नहीं चल पाया। कई लोगों ने बोला कि ये जगह दक्षिण मुखी है। उस हिसाब से हमने कई यत्न किए, कई उपाय किए। कोई नया लेबर रखते थे तो वो भाग जाता था, कोई फोरमैन को वो भाग जाए, काम चलने की स्थिति में ना आए। जैसा कि पहले हम देश की जानी मानी कंपनियों के लिए काम करते थे, उनको माल देते थे, क्वालिटी भी अच्छी थी। इसके बावजूद भी प्रोडक्शन ना बन पाए, सेटिंग ना हो पाए। तो कई लोगों से विचार किया तो वो कहने लगे, जी आपकी फैक्ट्री दक्षिण मुखी है, आप फैक्ट्री को बेच दीजिए। ऐसा नहीं हो पाया, फैक्ट्री बिकी नहीं। अचानक परेशान होते गए, होते एक हमारे मित्र मिले। उन्होंने कहा, जी आप राजीव सूर्यवंशी जी से मिलें, वो आपका कोई हल निकालेंगे। तो मैं राजीव सूर्यवंशी से मिला, उनसे बातचीत की। उन्होंने बहुत कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय बताए जिससे हमें 1 आध महीने में ही काम उन्नति की ओर चलता हुआ नजर आया। तो अब हम काफ़ी संपन्न हैं। उस हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं और उसी फैक्ट्री से एक और नई फैक्ट्री लगाने के चक्कर में हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।